यदि ए टी बराबर 20, ए टी बराबर 20 दिया है, कामा यहाँ है दोस्तों, बी ए टी बैट बराबर 40 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह से ए टी इक्वल 20 लिखा है, बैट बराबर 40 लिखा है, तो कैट के बराबर क्या आएगा, इस ऑप्शन में से हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ए टी बराबर 20 कैसे आया है। ए और टी है दोस्तों। ए दोस्तों ए बी सी डी में हमारा 1 नंबर पे आता है, टी दोस्तों हमारा 20 नंबर पे आता है। इसका पोजीशन याद होना चाहिए कौन कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ 20 आया है, तो एक में दोस्तों अगर हम 20 का गुणा कर दें इसका, तो 20 एकम 20, इस तरह से दोस्तों 20 यहाँ आया है। इस तरह से ए टी इक्वल 20 लिखा है। उसी तरह अगर हम दोस्तों बैट को इस करें, अब यहाँ दोस्तों बैट को सॉल्व कर रहे हैं, बी ए टी बैट, तो बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पर। गुणे करेंगे दोस्तों, ए कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 1 नंबर पर, और टी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 20 नंबर पर। इस तरह से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, इस तरह से दोस्तों 40 आ गया। इसी तरह यहाँ 40 आया है दोस्तों। इसी तरह हमें कैट का बताना है दोस्तों। तो चलिए कैट को हम यहाँ दोस्तों कैट को हम कर दे रहे हैं। क्या लिखा है दोस्तों, सी ए टी कैट। सी दोस्तों कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो 3 नंबर पे। ए दोस्तों सभी को पता है 1 नंबर पर। टी दोस्तों आपको पता है 20 नंबर पर। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 20 कम 20 में 20 तिहाई 60, कितना आया दोस्तों 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम से है दोस्तों। चूहा, जूते और चमगादड़, इन तीनों के बीच दोस्तों हमें क्या बनाना है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी एक का भी डायग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ चूहा, फर्स्ट में चूहा है दोस्तों, तो चूहा का डायग्राम बना लिए। किस तरह से डायग्राम वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, चूहा है, चूहा के फिर से आगे दोस्तों जूता है। चूहा और जूता में कुछ संबंध है दोस्तों, कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्तों चूहा एक जानवर है, जूता तो दोस्तों पैर में पहने जाते हैं, कोई संबंध नहीं है। तो इसका दूसरा डायग्राम इस तरह से बनेगा, इससे दूर बनेगा क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं है। अब तीसरा है दोस्तों है चमगादड़। अब देखेंगे चमगादड़ का गोला किस, चमगादड़ का देखेंगे संबंध दोस्तों कि जूता से है कि चूहा से है। तो चमगादड़ और दोस्त चमगादड़ एक पक्षी होता है दोस्तों, चमगादड़ का संबंध जूता से नहीं है। अब देखेंगे कि चमगादड़ का संबंध क्या दोस्तों चूहा से है, तो चूहा से भी नहीं है। यह दोनों जानवर जरूर हैं दोस्तों, लेकिन संबंध कुछ नहीं है। चूहा दोस्तों उड़ता नहीं है, चमगादड़ उड़ता है, तो कोई संबंध नहीं है। तो इसका भी एक अलग से गोला बन जाएगा दोस्तों, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, वही डायग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संबंध मिलाते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले चूहा का डायग्राम बनाएंगे, जूता में कुछ देखेंगे संबंध है कि नहीं, फिर चमगादड़ का देखेंगे इन दोनों से संबंध है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घोंसला का संबंध जिस तरह पक्षी से है और समानुपात का साइन लगा है दोस्तों, तो इसके ये बराबर का मतलब, तो आसमान का संबंध किससे होगा, इस ऑप्शन से बताना है। तो घोंसला का संबंध पक्षी से है दोस्तों। तो पक्षी कहाँ रहती है दोस्तों, पक्षी घोंसले में रहती है। तो दोस्तों आसमान, यहाँ आसमान में क्या रहता है दोस्तों, यही आपको बताना है। घोंसला पक्षी दोस्तों क्या बना रहा रहती है, घोंसले में। तो दोस्तों पानी आसमान में रहता है, नहीं दोस्तों, पानी तो ज़मीन पर भी रहता है दोस्तों। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों बिजली तो दोस्तों हमारे घर में लाइट भी होती है, वो भी बिजली होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आसमान में क्या रहता है दोस्तों, पक्षी घोंसला में रहती है। तो दोस्तों इसी ऑप्शन में से बताना है क्या होता है। तो मौसम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मौसम कहाँ रहता है दोस्तों, आसमान में। तो यहाँ हो जाएगा मौसम। मौसम कहाँ रहता है दोस्तों, आसमान में। बारिश तो होती है दोस्तों, आसमान से होती है, लेकिन
आसमान में रहती नहीं है दोस्तों, लेकिन पक्षी घोंसला में रहती है। इस तरह से बना है, तो मौसम आसमान में रहता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौसम हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि y बराबर 50 और पेन बराबर 210 लिखा है तो बट बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत से टीचर पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन इसको पोस्टर में छाप दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराए हैं दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व जरूर कराएंगे दोस्तों। तो y बराबर 50 किस तरह से लिखा है, चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो y दोस्तों ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि y 25 नंबर पे आता है दोस्तों। 25 में दोस्तों हम किसका गुणा कर दें कि 50 आ जाए, क्योंकि यहाँ 50 है दोस्तों। तो 25 में हम 2 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। 2 का गुणा क्यों किए दोस्तों, क्योंकि इसमें y केवल एक अंक है, तो एक में दोस्तों हम 2 का गुणा करके करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पेन है दोस्तों, इसको पेन को हम लिख देते हैं PEN। P दोस्तों कितने नंबर पे आता है ABCD में, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। रुकिए दोस्तों थोड़ा सा। P दोस्तों हमारा हो जाएगा कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो 16 नंबर पे P हो गया दोस्तों। अब यहाँ E है दोस्तों, तो E कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो E 5 नंबर पे आता है। उसके बाद N है, N दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो N 14 नंबर पे आता है। तो इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 20 10 30 35। इनका योग दोस्तों आ गया 35। तो 35 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, चलिए यही मेन है। यहाँ एक अंक y था दोस्तों, तो एक लिखे थे और 2 का गुणा किए थे। यहाँ 3 अंक है दोस्तों, 3 अंक है दोस्तों, तो यहाँ 3 लिखेंगे और दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा सभी में किए हैं। यहाँ भी 2 का किए हैं तो यहाँ भी 2 का करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों, 6 पंचे 30 की 0, हाथ की 3, 6 त्रिक 18 3 21। इस तरह दोस्तों 210 आ गया। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर दे रहे हैं, तो बट को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, सभी को पता है बी दोस्तों 2 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो यू 21 नंबर पे आता है। अब यहाँ टी है, टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पर। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 20 40 3 43। इनका योग आ गया दोस्तों 43। अब इसमें किसका गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे BUT में 3 अंक है दोस्तों, 3 अंक है तो 3 लिखेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 18 की 8, हाथ की 1, 6 चौक 24 और हासिल 1 25। तो 258 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है। 258 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या बताओ। यानी दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा हमें बताना है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह यहाँ 30 आया है उसी तरह से दोस्तों यहाँ 24 आया होगा, उसी तरह यहाँ कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। इसको देखेंगे दोस्तों, 17 में से दोस्तों 7 को माइनस करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ हम सॉल्व करते हैं। 17 में से दोस्तों 7 को माइनस कर देंगे तो 10 आ गया, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 10 आ गया। और 10 में दोस्तों हम 3 का गुणा कर दिए तो 30 आ गया। 10 या 30, इसी तरह यहाँ 30 आया है। अगला देखेंगे, यहाँ कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों। 9 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस किए हैं दोस्तों। तो 9 में से 1 को माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 8 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 का गुणा किए हैं तो सभी में भी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ दोस्तों 24 आया है। इसी तरह इसमें भी यही पैटर्न लगाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ 13 में से 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ 13 में से 6 माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, सभी में दोस्तों 3 का गुणा करेंगे। यहाँ 3 किए हैं, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। तो आप 21 किस ऑप्शन में है दोस्तों, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।